हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत क्या है कि जैसे कई बार अपन ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो लाइन में है, पूछा गया है पता ही नहीं चलता है, इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिख दिया है। ये खाली माइंड घुमाने वाले क्वेश्चन है, जबकि इनमें बिल्कुल आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा है? चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या लिखा है कि अगर 6n में हमें ये चेक करना है कि 6n कैन एंड विद डिजिट 0, अगर हम n की पावर n की जगह कोई नेचुरल नंबर रखें, क्या रखें? n की जगह अगर हम 6n में n की जगह नेचुरल नंबर रखें तो क्या कभी आंसर की यूनिट डिजिट 0 होगी? मतलब n की जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रखिए, वॉटेवर, आपका जो आंसर आएगा उसकी इकाई डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होगी? 0 होगी। ये हमसे पूछा गया, क्या कभी हो सकता है ऐसा? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले ध्यान से आप 4-5 बार पढ़ा करिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे इक्वेशन एक लाइन में आ जाता है, आप सोचते हैं करें क्या, प्राइम फैक्टर करें, एलसीएम करें, एचसीएफ करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ सिंपल समझने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, मैं बताता हूँ। यहाँ भी क्या है? फॉर वैल्यू n, पहले 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, 4 रखिए, चलिए रखते हैं। 6 की पावर n है, 6 की पावर 1 रखिए, क्या आ गया? 6। 6 की पावर 2 रखिए, क्या आ गया? 36। 6 की पावर 3 रखिए, क्या आ गया? 216। ऐसे ही आप 6 की पावर 4 रखिए, 1296। 1296 हो गया। अब देखिए, आप कोई भी एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, लास्ट की जो डिजिट है वो क्या आ रही है? 6 आ रही है हमेशा। अगर हमको यूनिट डिजिट क्या चाहिए? 0। यूनिट डिजिट 0 चाहिए तो आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल पता होगा 2 का, 3 का, 5 का, 10 का, तो 10 का रूल क्या होता है? जिस डिजिट का एंड अगर किसी, हिंदी में लेके चलूँगा क्योंकि बहुत बड़े बच्चों को दिक्कत आती है, बाद में बोलते हैं सर हिंदी में एक वीडियो डाल दिए, तो दोनों का मिक्स ही करके चलूँगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, क्या है? 0, देन क्या होगा? इट इज डिविजिबल बाय 10। तब क्या होगा? ये 10 से डिविजिबल होगा। 10 से होगा अगर किसी का यूनिट डिजिट 0 है, लेकिन यहाँ क्या है? 6 आ रहा है। और अगर जो 10 से होगा तो अपन को पता है 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 10 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा? 10 का प्राइम फैक्टर करो। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 इंटू 5, ठीक है? 2 इंटू 5 होगा। तो अगर कोई डिजिट 10 से डिविजिबल है तो 10 से होने की क्या जरूरी है? वो 2 और 5 दोनों से भी डिवाइड होगी। जो चीज़ 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगी वो हमारी 10 से भी डिवाइड होगी। चलिए चेक करते हैं 6 को। 6 में 2 का डिवाइड दीजिए, 2 3 जा 6 डिवाइडेबल है। 6 में 5 का दीजिए, नॉट डिविजिबल। सो हैंस 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर जैसे कि हैंस 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, देन 6n क्या था? देन 6n कैन नॉट एंड विद यूनिट डिजिट 0 फॉर ऑफ n। मतलब सीधी बात है, इतनी ज़्यादा अंग्रेजी में मत जाओ। 6 क्या है? 5 से डिविजिबल नहीं है, ओनली 2 से है, इसलिए क्या होगा? 6n कैन नॉट इन विद यूनिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है? यहाँ क्या है?
सिर्फ इतना पूछा गया था 6n में अगर हम n की जगह कोई वैल्यू रखें नेचुरल नंबर की तो क्या होगा, कोई डिजिट क्या 0 से एंड कर सकती है। तो उसी का हमने पहले क्या किया, 6n की जगह n की जगह 1 2 3 4 रख के देखा सबकी डिजिट क्लास 6 आ रहा था। पहले चेक यहीं से होगा, कहीं कोई डिजिट चेंज ही नहीं हो रही। तो हमने चेक किया कि 10 का क्या होता है रूल, 10 अगर किसी की यूनिट डिजिट 0 रहती है तो 10 से डिवाइड होता है। और 10 का एक रूल होता है, उसके प्राइम फैक्टर से अगर कंप्लीट डिवाइड होगा, मान लो 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर आए और इनसे वो कंप्लीटली कोई डिजिट डिवाइड है, देन वो 10 से भी डिवाइड होगी। तो हम 6 को चेक करते हैं, 2 से हमने डिवाइड दिया 3 आ गया, 6 से किया, 6 को 5 से किया कुछ नहीं आया, मतलब पॉइंट्स में आएगा लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये डिजिट 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर 5 से नहीं है तो वो 10 से, दोनों से होना चाहिए। 2 से हो गया, 5 से नहीं हो रहा है, तो 5 से नहीं हो रहा तो क्या आ गया, हैंस 6 इज नॉट डिविजिबल बाई 5, देन 6n कैन नॉट एंड विद द यूनिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n इक्वल टू नेचुरल नंबर। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये था, ये जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली इन क्वेश्चंस में कई बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल क्वेश्चन को पहले समझना है, 2-3 बार पढ़ना है क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, और जब आपको प्रॉपर समझ में आ जाए देन आप देख रहे हैं कितना ईजी क्वेश्चन था। 6n में n की वैल्यू रखी, 10 से चेक किया, 10 के फैक्टर निकाले, 6 और 2 और 5 डिवाइड किया, 5 डिविजन नहीं हुआ, से लिख दिया कि ये 5 डिविजन नहीं है, इसलिए हमारे अपनी यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगा 0 से 0 किसी का नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या हैं, मोस्टली 1-2 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर के आ भी जाते हैं पेपर के अंदर। तो ये बस मार्क्स आपके लेस हो जाएंगे अगर आप इनको छोड़ देंगे तो। और ऐसा कोई टफ भी नहीं होता है, आप इन क्वेश्चन को अलग से अपने आप बना के नहीं देगा पेपर में, मोस्टली बुक से ही आएगा, एग्जाम्पल से आ जाएगा। और बाकी आप देख ही रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बाकी मैं आपको नोट्स अलग से प्रोवाइड करता ही हूँ। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, मिलते हैं अगले वीडियो में।